आइए हम इस कुंडली के बारे में जानते हैं। इनका विवाह लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। 12 फरवरी 1998 6:36 सुबह श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का जन्म है इनका। चलिए इनकी कुंडली को अगर हम देखें तो ये इनका जो लग्न कुंडली है वो ये बनता है। यानी कि अगर देखें तो लग्न कुंडली को तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। ऐसे में इनका बहुत सारा प्रश्न है विवाह को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, शारीरिक संबंध को लेकर, हर चीज को लेकर। सबसे पहली बात, सप्तम भाव में देखते हैं चंद्रमा और राहु की स्थिति को। चंद्रमा और राहु यानी षष्ठी से होकर यहाँ चंद्रमा है, यानी जाहिर सा बात है कि राहु नीचे तबका में विवाह करवाता है, मैरिज करवाता है, शादी करवाता है, प्रेम प्यार करवाता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा भी साथ है, यानी कि चंद्रमा चंचल स्वभाव की पत्नी देती है, लेकिन पति पत्नी में विश्वास का कमी पैदा करता है। और मैंने कि समझिए कि उसे विश्वास नहीं होता है पति पत्नी के बीच में। यहाँ अगर राहु के पोजीशन को देखें तो ये राहु शुक्र पर भी दृष्टि है, यानी कि उसकी दृष्टि शुक्र पर भी है, यानी कि स्त्री कारक ग्रह जो शुक्र है उस पर भी दृष्टि है। ये जो है यानी कि ये राहु ही हमेशा वक्री होने के कारण राहु केतु का ये अवैध संबंध की ओर भी ले जाता है। ऐसे व्यक्ति की अपने से नीचे तबका से अवैध संबंध होने का चांस ज्यादा होता है, किसी शादीशुदा स्त्री वगैरह से भी ज्यादा बन जाता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है। अगर सही रूप से देखें तो बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, मंगल का, गुरु का, केतु का। मंगल जो है अग्नि कारक ग्रह है, सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। और राहु यहाँ है तो व्यक्ति गलत डिसीजन हमेशा अंगारक योग में लेता है और गलत स्त्रियों से संबंध बनाने के योग बन जाते हैं। मंगल के कारण उन्हें संबंध बनाने यानी बेड रिलेशन में ही मजा आता है। मतलब उसे भावना से कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे उसकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, उसे भावना से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है, हालांकि गुरु भी यहाँ देख रहा है, गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहा है, लेकिन गुरु चांडाल योग भी बना रहा है। ऐसे में जो है ये जो है कभी कभी क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति वेल कॉन्फिडेंस ज्यादा रहते हैं, अपने ऊपर पत्नी, गर्लफ्रेंड या और सबकी इमेज जो है वेल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिखते हैं। ये इनकी जो है एक खामी भी हो जाती है बहुत बार, जिनके चलते इनकी बेइज्जती भी हो जाती है, ये इन दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इन्हें राहु के वजह से और तो इन्हें हर कुछ मतलब कि ये समझिए कि इन्हें लगता है कि हर कोई हमारे साथ बेड रिलेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, इस टाइप की मेंटलिटी होती है इनकी, जबकि ये हमेशा गलत इस विषय में हमेशा धारणा इनकी होती है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पंचमेश द्वादश भाव में स्थित है, यानी कि सूर्य का द्वादश होना, यानी हो सकता है कि द्वादश यानी व्यय भाव की हर चीज का व्यय को दर्शाता है। तो पत्नी रूठ कर या अगर विचार में राहु के कारण, शक के प्रवृत्ति के कारण
मतभेद के कारण या समझिए विश्वास के कमी के कारण मायके वगैरह में रह सकती हैं, इनसे दूर भी रह सकती हैं। साथ में आप देखिए ये अष्टमेश है, दोनों के बीच में गाली गलौज भी होगा, यानी अशब्द का भी यूज होगा, एक दूसरे पर लालछन भी लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे। जब भी सप्तमेश अष्टमेश की युति हो तो व्यक्ति पत्नी की वजह से आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लालचन भी होते हैं। ये थोड़ा सा दशा दिशा होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। यहाँ देखें तो पंचमेश, आप खुद देखिए, पंचमेश और सप्तमेश की युति प्रेम संबंध की ओर ले जाता है, यानी कि सूर्य और बुध की युति द्वादश भाव में। लेकिन ये जितनी लड़कियों से प्रेम करेंगे, एक से भी इनका विवाह का योग नहीं बनेगा, एक से भी ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, यानी समझिए कई आएंगे कई जाएंगे, इनकी ये दशा दिशा होगी। और ये अगर इन्होंने लव मैरिज कर भी लिया तो वो लड़की भी ज्यादा दिनों तक इनके पास नहीं टिक सकती है अगर कर भी लिया, क्योंकि द्वादश व्यय भाव होता है कि वो व्यय करवा के रहेगा। तीसरी बात होती है कि व्यय भाव में बैठे ग्रह दूसरा विवाह भी करवाने की कोशिश करता है, या एक चीज ये हो सकता है कि सूर्य की वजह से दूसरा विवाह ना हो, लेकिन पत्नी जैसा ही किसी और के साथ अफेयर वगैरह में व्यक्ति रहता है और जो है समय व्यतीत करता है। अब यानी कि समझिए कि एक पत्नी जैसा ही संबंध लिव इन मान लीजिए, या जैसा आप उस चीज को मानिए, ये दशा और दिशा होता है। दूसरी चीज अगर यहां देखें तो यहां पर आपको जो है राहु की दृष्टि जो है लग्न पर भी है, तो लग्न पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा राहु की दृष्टि धूमिल करता है किसी भी चीज को, तो ये राहु धूमिल करेगा, यानी कि लग्न पे दृष्टि होने के कारण, मंगल के कारण हमेशा जो है एक इज्जत माने कि संस्कार को धूमिल करता है। गुरु पर दृष्टि है तो एक दूसरे पे सप्तम दृष्टि होने के कारण, यानी इनकी जो पसंद है वो जो मिल जाए वैसा ही पसंद करने लगेंगे। अगर ठीक है कि मान लीजिए नीचे तबका हो, चलो कोई बात नहीं है, अगर ठीक ठाक हो तो वो भी ठीक है, गर्लफ्रेंड हो वो भी ठीक है। इस टाइप का जो है इनकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे कि वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं व्यतीत होता है। लग्न कुंडली के अनुसार एक चीज और देख सकते हैं कि इनका विवाह चंद्रमा के कारण चंचल स्वभाव वाली लड़की से होना चाहिए, लेकिन साथ में राहु है तो थोड़ा सा वो लड़की कूटनीतिज्ञ हो सकती है, यानी कि समझिए कि किसी भी मतलब ऐसा समझिए उसको राहु के वजह से वो लड़की ये षड्यंत्रकारी हो सकती है, यानी ये आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचना या कूटनीतिज्ञ या समझिए नौटंकी करने वाली, मैंने हर चीज में जो है बहुत अच्छा से नाटक कोई भी चीज को जानने वाली, समय के अनुसार अपने आप को बदलने में माहिर होगी। और इसलिए जो है वैवाहिक संबंध में काफी ज्यादा दिक्कत है। चंद्रमा मन कारक ग्रह होता है और राहु मन को दूषित कर देता है। ऐसे में जो है हमेशा कुछ न कुछ एक दूसरे तीसरे के कारण ही घर में महाभारत छिड़ी रहेगी। यहां देखें तो यहां पर षष्टेश भी है तो लड़ाई झगड़ा होगा भी ही, कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ जाता है और मायके का चले जाना, घर में नहीं रहना वाइफ का,
या आरोप लगाना, ये मैं आपको इस कारण से बता चुका हूं। अब चलिए इनका जो है चलित कुंडली क्या कहती है वो भी देखना जरूरी होता है। चलित कुंडली को अगर हम देखें यहाँ पर, तो चलित कुंडली ये बताती है यहाँ चंद्रमा राहु तो स्थित है, सूर्य यहाँ चला आया, जो सूर्य द्वादश में था वो लग्न में चला आया, सप्तमेश होके जो सप्तम भाव पे दृष्ट हो गया। यहाँ सूर्य बुध गुरु केतु हो गया। ये विवाह भी लेट से करवाते हैं, सूर्य के कारण विवाह कई बार टूट जाते हैं, विवाह भी लेट से होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि ऐसे में सूर्य चंद्रमा राहु पे यहाँ दृष्टि है तो विवाह के बाद भी इज्जत मान प्रतिष्ठा का धूमिल होता है, यानी कि सूर्य ही हमारा इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान को देता है, और जब वो राहु केतु के करीब में ये हो जाता है तो इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, धूमिल होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ देखें तो यहाँ पर राहु के यहाँ पर बुध भी जो है ये लग्न में आ गया है, यानी कि पंचमेश सप्तमेश की यहाँ युति हो गई है। पंचमेश सप्तमेश की युति के कारण लग्न में ये समझिए कि ये कभी कभी बहुत मतलब कि किसी स्त्री या लड़की को समझिए बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति चाहने लगते हैं जिनके कारण इनके परिवार डिस्टर्ब होते हैं, इनका जो है परिवार को कुछ कहते नहीं बनता है, यानी विवाह के बाद भी ये किसी के चाहत में ऐसा डूब जाते हैं जिनसे कि अब परिवार भी परेशानी की मोड पे आ जाता है। दूसरी बात, एक चीज अच्छा है कि यहाँ राहु की दृष्टि शुक्र पे नहीं है, लेकिन शुक्र पर नहीं होने से लेकिन ये षष्ठाष्टक योग में है, जैसे पत्नी कारक ग्रह है, और द्वादश में चला गया। द्वादश में जाने के कारण हालांकि ये कभी कभी भाग्योदय घर से दूर भी भाग्य होकर है तो थोड़ा दूर करवाएगा, ये अलग चीज है, लेकिन मैं ज्यादा वैवाहिक जीवन पर भी ही अभी आऊंगा। यहाँ देखें तो यहाँ पर गुरु लग्न में द्वितीय होकर स्थित है और एकादश होकर स्थित है, यानी कि और सूर्य सप्तम होकर इनकी इच्छा को बहुत ज्यादा प्रबल करेगा। इनकी जो इच्छा है, इनका जो ये है, उस चीज को ये गुरु प्रबल करेगा, मतलब वैवाहिकी के लिए। अब बात होती है कि इनके विवाह का, आपको पहले ही चंद्रमा गोरा होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। चंद्रमा जो है वो गोरा होता है, लग्न कुंडली की ओर आते हैं। लग्न कुंडली को देखें तो यहाँ चंद्रमा गोरा होता है, स्किन भी गोरा होता है, लेकिन राहु के कारण स्किन में चमक नहीं देता है। चंद्रमा हाइट में कम होता है, हालांकि सप्तमेश कारक सूर्य भी हाइट में कम होता है, इसी के लिए लड़की की हाइट ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात होता है कि इसमें एक चीज की संभावना कम हो जाती है, जब बहुत सारे ग्रह सप्तम भाव को देखे तो ये डिफाइन करना बहुत ही आसान काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हर ग्रह का कुछ ना कुछ एक रोल होने लगता है। अब देखिए जैसे मंगल जो है, मंगल की दृष्टि है तो लड़की का स्किन को टाइट करेगा वो, और मंगल देखिए तो श्यामला कलर का होता है, सुडौल बॉडी होता है। चंद्रमा गोरा होता है, राहु स्किन में कोई चमक नहीं दे, गोराई में चमक नहीं देगा। गुरु जो है वो संस्कारी होता है, बहुत बार पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, संस्कारी पूजा पाठ करने वाली मिलेगी। केतु के वजह से भी जो है मतलब कि थोड़ा सा आध्यात्मिक होने लगता है। लेकिन अगर इस अनुसार से देखें तो ये सारे गुण एक में संभव नहीं है,
इसलिए कह सकते हैं कि इनको तरह तरह की लड़की मिल सकती है। किसी से प्रेम संबंध हो सकता है, किसी से शारीरिक संबंध हो सकता है, कोई घर में रहे तो यानी कि राहु के कारण कोई नीच हो सकती है, नीचे तबका का हो सकती है। शुक्र पर दृष्टि है तो समझिए कि सेक्सुअल संबंध के अनुसार ही सिर्फ ये देखेंगे। इस टाइप से कई लड़कियों का योग है कुंडली में। और इनके लव मैरिज भी जितने भी आपको बोले कि लव होगा वो सारे बाहर चले जाएंगे, इनको छोड़कर जो है जल्दी जल्दी मतलब कि इनकी छूटती चली जाएगी। तो सारे गुण नहीं हो सकते हैं एक में, इसी के लिए हमें लगता है कि कई इनके लाइफ में आएंगे। अब चलते हैं इनके हम ये नौमांस कुंडली क्या कहता है। ये लग्न कुंडली से मांगलिक है, चंद्र कुंडली से मांगलिक है, क्योंकि लग्न में मंगल है। यहां अगर देखें तो नौमांस कुंडली से भी मांगलिक है, ये नौमांस कुंडली से भी मांगलिक है। सप्तम भाव में मंगल स्थित है, हालांकि मंगल यहां नौमांस में मार्किस हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो सप्तमेश सूर्य यहां कन्या का बनता है, राहु के साथ स्थित हो गया है। राहु के साथ स्थित हो गया है, यानी कि लग्न कुंडली में अगर इस चीज को देखें तो सूर्य राहु के साथ स्थित होने के कारण लग्न कुंडली पर आते हैं तो ये बन जाता है कन्या का अष्टम भाव में, यानी अष्टम भाव में विवाह के बाद बदनामी होगी, काफी ज्यादा बदनामी होगी, इज्जत मान प्रतिष्ठा रोड पे आ जाएगा। यानी समझिए कि किसी को कोई लाज नहीं रहेगा, एक दूसरे से लड़ने में, गाली गलौज देने में या कोई भी चीज में कोई लाज बीज को ये चीज खत्म कर देगा। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ मंगल को आपको पहले ही पता है, यहाँ भी मांगलिक है, चंद्र कुंडली से सप्तम में मांगलिक है, यानी प्योर मांगलिक है। अगर ये नन मांगलिक कुंडली वाले से करते हैं, जो लड़की मांगलिक ना हो, वैसे में अग्नि से लड़की को डर रहेगा, आग से डर रहेगा, करंट से डर रहेगा, ये सब चीजों से डर बना हुआ रहेगा। इन सारे चीजों से ये मंगल डर बना हुआ रहेगा। और ये अगर देखे चलित कुंडली में तो ये सूर्य भी यहाँ आ गया है मंगल के साथ। आग से, करंट से या ये सब से थोड़ा सा बच के इनकी वाइफ को रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर सप्तमेश कारक मैंने नौमांस कुंडली में देख लिया। उसके बाद एक चीज क्या होता है कि यहाँ पर जब भी सूर्य, अब जैसे यहाँ पे नौमांस में यहाँ पे सूर्य और राहु आया है, अष्टम भाव हमेशा अपमान, मान सम्मान, यानी सूर्य के साथ राहु यहाँ अपमानित की स्थिति रहेगी, अपमानित व्यक्ति होता है क्योंकि सप्तमेश का अष्टम होना। ऐसे में एक दुविधा और भी कई बार हो जाते हैं कि पत्नी भी जो लड़की मिलती है वो भी समझिए कि कोई अच्छे घराने की नहीं होती है, वो भी वैसा ही होता है कि जो मतलब लड़ाई झगड़ा या कोई कुछ भी हो रहा है तो वो सबसे कोई लाज बीज की स्थिति नहीं बनती है। यहाँ अगर हम देखें तो सूर्य देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सप्तमेश घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का है, यानी कि मंगल के नक्षत्र का है, मंगल लग्न में है, मांगलिक कुंडली है, सूर्य द्वादश है। तो ऐसे में जो है काफी गर्म दिमाग रहेगा, पत्नी को ब्लड प्रेशर होने का चांस रहेगा।
ब्लड प्रेशर वगैरह होने की बहुत ज्यादा चांस रहेगी, और सर में दर्द रहेगा मंगल सूर्य की वजह से। और समझिए बाद में चंद्रमा को अगर देखिए जो सप्तम भाव में है, मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र का है, यानी समझिए मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र का चंद्रमा है, सप्तम भाव में है, राहु के साथ स्थित है। तो बाद में ये एक दूसरे से बिल्कुल, ये समझिए सिर्फ एक काम के ही पति पत्नी का रोल रह जाता है। ये एक दूसरे को मतलब बिल्कुल स्नेह जो है केतु धीरे 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 खत्म कर देता है, कोई स्नेह रहता ही नहीं है इनके बीच में। इसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर राहु सप्तम भाव में है, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित है, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण क्या है कि इनको भोग विलास की बहुत ज्यादा कामना ये उत्पन्न कर देता है। इनको सप्तम भाव लेकर यानी कि पत्नी वगैरह लेकर बहुत ज्यादा जो है किसी लड़की के प्रति, स्त्री के प्रति जैसा मिले, राहु थोड़ा नीच प्रवृत्ति का होता है, शुक्र भोग है, तो जैसा मिले कोई बात नहीं, मतलब इनके यौन संबंध की कामना बहुत ज्यादा तीव्र कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पर लग्न कुंडली पे फिर एक बार मैं आता हूँ। लग्न कुंडली पे आने के बाद यहाँ सप्तमेश द्वादश भाव पे है, यानी कि द्वादश भाव को बहुत बेड रिलेशन भी मानते हैं, यानी कि इनकी बेड रिलेशन भी तीव्रता सूर्य लाएगी, मतलब ज्यादा तीव्रता। सूर्य भी थोड़ा विच्छेदनवादी ग्रह है, इसीलिए ये बहुतों से लाएगी, कोई भावना का संबंध ये नहीं रहने देगा। चलिए, अगर महादशा अंतरदशा भी बहुत बड़ी चीज है, उसके अनुसार ही घटना हमारे जीवन में आता है। तो महादशा पर अगर हम आ जाएं तो ये सूर्य की ही महादशा चल रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं सूर्य की महादशा है यहाँ पर, और सूर्य की महादशा होने के कारण जो 22/11/2021 से लेके चलना स्टार्ट हुआ, 22/11/2021 से 22/11/2027 तक चलेगी। अब सप्तमेश द्वादश भाव में सूर्य है तो इन्हें कई प्रेमिका देगा, अपने महादशा में सूर्य है तो इस सूर्य के बाद चंद्रमा चलेगा, और चंद्रमा के बाद मंगल, तब राहु। चलिए, अब फिर एक बार लग्न कुंडली पर आते हैं, जो 22/11/2021 से 27 के करीब का हम वर्णन को देखते हैं। अब अगर हम महादशा के अनुसार देखें 22/11/2021, सॉरी 22/11/2021 की ओर आते हैं। 22/11/2021 में अभी सूर्य है, तो ये सूर्य क्या करेगा, बहुत सारे प्रेमिका को बेड रिलेशन के लिए ही सिर्फ यूज करेंगे। और नवमांश कुंडली में ये सूर्य राहु के साथ अष्टम में है, तो हो सकता है कि वेश्यावृत्ति वगैरह पर भी ये ज्यादा ध्यान दें, वेश्यावृत्ति भी के ओर भी ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु नीचे तबका का प्रतिनिधित्व करता है, और इतने ज्यादा ये उत्सुक इन चीजों में रहेंगे कि ये काफी ज्यादा से इनके बीच रिलेशन बनेगा। और इसी चीज को मैं बोल रहा था कि जैसे यहाँ सूर्य आ गया है लग्न में, तो ये चीज इनको जो है काफी ज्यादा जो है ये करेगा, उत्सुकता लाएगा। दूसरी बात, यहाँ शुक्र को देखिए, चलित कुंडली में द्वादश हो गया है और लग्न कुंडली में ये एकादश में था।
यानी कि ये समझिए एकादशमी तक इसके प्रति ये खर्च भी ज्यादा करेंगे, स्त्रियों के प्रति इनकी खर्च भी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा उसके प्रति कोई खर्च हो जाए तो इन्हें उतना गम नहीं रहेगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर लग्न कुंडली में मंगल जो है वो तृतीय होकर लग्न में है। तृतीय होकर लग्न में होने के कारण यहाँ पर देखें तो तृतीय होकर लग्न में है, यानी चलते हैं, हाँ तृतीय होकर, यानी अपने पुरुषार्थ को ये दिखाने की कोशिश हमेशा करेंगे कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा पुरुषार्थ है। अगर इनकी महादशा चंद्रमा में राहु है उस समय भी इनमें कोई सुधार नहीं होने वाला है, ये काफी उस समय भी बहुत ज्यादा होंगे, घर में काफी खिचखिच होने के बाद भी इनकी अवैध संबंध रहेगी, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़ा होने के भी योग हैं, काफी ज्यादा किसी और से बात विवाद होगा, हो सकता है केस मुकदमा के भी योग उस टाइम किसी स्त्री के कारण या और किसी के कारण कुंडली में बन जाए। दूसरी बात क्या है कि अगर देखें तो यहाँ पर कई सारे इस कुंडली में हमने कई सारे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में और संबंध के बारे में जो इनको जानना था उन सारे विषयों पर मैंने ध्यान दिया, सारे विषयों को देखा। अब होता है विवाह कब होगा। विवाह जब गुरु अगर गोचर में लग्न, तृतीय, सप्तम, पंचम और भाग्य और अगर एकादश भाव में गोचर में रहता है तो विवाह के योग बनते हैं। इनका विवाह अगर देखें तो अभी गुरु जो है गोचर में मीन में स्थित है, ये गुरु मीन में स्थित है, यानी कि ये जब मेष में ये गुरु जाएगा गोचर में तभी ये सप्तम भाव पे दृष्टि रहेगा तो विवाह का ये योग बनाएगा, लेकिन उस समय यहाँ राहु भी स्थित रहेगा 6 महीने तक राहु, यानी कि 2022 अक्टूबर के बाद ही विवाह होना संभव है। उसके पहले हमें नहीं लगता है कि विवाह होने का कोई चांस है। उसके लिए अंतरदशा भी जरूरी है। अगर हम इनके अंतरदशा की ओर जाते हैं तो अंतरदशा भी अच्छी होनी चाहिए। सूर्य में मंगल अगर देखें तो अंतरदशा में सूर्य में मंगल चल रहा है। सूर्य में अगर इस स्थिति को देखें तो ये देखिए, अब देखते क्या मंगल इतना ज्यादा प्रभावशाली, हालांकि उस समय राहु भी आ जाएगा सूर्य में, क्योंकि मैंने 2023 अक्टूबर के बाद बोला राहु आ जाएगा, तो राहु की ओर ही ज्यादा हम ध्यान देके देखते हैं। अगर देखें तो राहु जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर हो सकता है वो अचानक योग बनाए, जनवरी यानी अक्टूबर के बाद अचानक योग बनाए। अचानक उस टाइम गुरु भी मेष में रहेगा और अचानक यहाँ योग बनाने की कोशिश राहु कर सकता है, लेकिन राहु का गोचर की पोजीशन जो होगी वो द्वितीय भाव में होगी, हालांकि संचय भाव में होगी। पारिवारिक संचय को बढ़ा सकता है, अचानक विवाह हो सकता है, अगर होगा तो अपने से नीचे तबका में होगा, अपने से काफी नीचे ए में होगा, और नहीं अगर किसी कारण बस, हालांकि कभी कभी राहु सूर्य वगैरह तोड़ता भी है, नहीं हुआ, अचानक से विवाह नहीं होने का योग हुआ, तो उसके बाद 2023 में नहीं 24-25 में ही योग बनेगा, जो डेफिनिट योग है। जब गुरु की अंतरदशा रहेगी, गुरु की अंतरदशा को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ अगर गुरु को देखें तो 2024 में है, ये
इसमें ये विवाह का योग ज्यादा प्रबल कर देगा। प्रबल कर देगा गुरु, क्योंकि गुरु सप्तम भाव को देख रहा है। लेकिन विवाह तो गुरु करवा देता है, शुभ काम करवा देता है, लेकिन गुरु में बचाने की ताकत नहीं रहेगी, विवाह को संभालने की ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ, गुरु के साथ केतु भी है, सूर्य भी है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर चलित कुंडली में है। यहाँ पर अगर हम लग्न कुंडली को देखते हैं तो और भी जो है ये स्थिति बुरा है, क्योंकि यहाँ मंगल भी है, तृतीय दशम में होकर मंगल भी है। इसीलिए संभालने की कैपेसिटी थोड़ा सा कम रहता है। इसीलिए जो मैंने पूर्व की घटना को बताया वो हो के रहेगा। धन्यवाद।